अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास एंड अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स का आप लोगों के पास वर्क आ रहा है आप लोग उसको पॉजिटिवली अपनी अपनी कॉपीज़ में और अच्छे से समझ के अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट कर रहे हो क्लास। सो क्लास एक बार दोबारा से आप अपना चैप्टर नंबर 9 ओपन करो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, अभी मैं आप लोगों ने अभी अपनी बुक में से रीड करा था, अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, मैं उसमें से आपको रीड करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज के लिए उस चैप्टर में जो कुछ भी बचा है नॉलेज के लिए वो आप लोगों को पता चल जाए। आप लोग अपनी बुक में ही अपनी बुक्स ओपन करना, पेज नंबर 57 चैप्टर नंबर 9 देख। मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, मैं उसमें से आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों को उसमें से रीड करा रही हूँ। तो घबराना नहीं कि मैम हमारे पास तो बुक्स नहीं है और आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक है, मैं उसमें से आपको रीड करा रही हूँ। आपकी जो बुक के अंदर टॉपिक्स है, टॉपिक सेम है दोनों बुक्स के, बट थोड़ा सा ये है उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग है बट मीनिंग भी सेम होगा। तो एक बार इसको अच्छे से और पढ़ लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रहेगी और आगे इन फ्यूचर भी आप लोगों की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको वर्क करेंगी। ठीक है, तो क्लास न्यूट्रिएंट सबसे पहले इसमें दे रखा है न्यूट्रिएंट। मैंने आपको 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे हमने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। द फूड वी ईट that keep our body healthy, these substances are called nutrients। बोलते हैं जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होती है, जो चीज़ें होती है, जो प्रेजेंट होती है खाने के अंदर, वो हमें क्या देती है, न्यूट्रिएंट देती है, वो हमें हेल्प करती है हमें ग्रो करने में। जैसे कि फर्स्ट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब क्या है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट, और हमें ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, जो फूड हम खाते हैं। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और वाटर और रफेज जो होते हैं, जो सूखे मतलब दानेदार जो खाना वो भी हमें खाना चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हेल्प ग्रो। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर एग्स, मीट, मिल्क, चीज, बीन्स एंड पल्सेस और बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारी बॉडी को बढ़ने में, ग्रो करने में, हमारी बॉडी बिल्ड करने में, मतलब हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी को बढ़ने में मदद करती है। और कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या है हमारे पास, एग है, मिल्क है, मीट है, चीज़ है, बीन्स एंड पल्सेस है, ये सब क्या है हमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से काम करने की और खेलने की। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट, और फूड आइटम क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। इन फूड आइटम में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग आइटम। और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी आती है खाते। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, राइस, व्हीट, पोटैटोज एंड बनानास। और ये सब क्या है, राइस, व्हीट एंड पोटैटो हमें कार्बोहाइड्रेट तो प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, और फैट भी हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, बट फैट एक लिमिट में खाना चाहिए। जैसे हम बहुत ज़्यादा घी बटर नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में कि जितना हमें डाइजेस्ट हो जाए और जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ऑफ फैट की उतना खाना चाहिए। दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, और क्या है, और जो हमारे फैट है हमारी बॉडी को गर्म रखती है। सोर्सेज ऑफ फैट्स आर नट्स, घी, बटर एंड ऑयल। जो सोर्सेज है हमारी उसके वो क्या है, सबसे ज़्यादा सोर्सेज क्या है, घी है, बटर है, ऑयल है। डू यू नो चीज़ इज़ द मोस्ट स्टोलन फूड इन द वर्ल्ड, और जो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब स्टोलन फूड मतलब सबसे ज़्यादा एक तो सॉलिड है प्लस सबसे ज़्यादा चुराने वाला फूड है, कि लोग चीज़ खाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है चीज़ खाने का। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी। विटामिन और मिनरल हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को लड़ने में बीमारियों से और हमें हेल्दी रखने में। फूड आइटम रिच इन दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, देयर सोर्सेज ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर आपको सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स चाहिए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, लाइक स्पिनच और आपको
स्पिनच खाना चाहिए और ब्रोकली खानी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ये सब क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। क्या है, बैलेंस डाइट। द क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन ऑन हिज एज एंड फिजिक। मतलब बैलेंस फूड मतलब जितनी उम्र है और जितना आपका मतलब जितनी आपकी आपका एज है एंड प्लस जितना आपका वेट है, उस अकॉर्डिंग हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। मतलब उस डाइट में आपके पास प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो। ये पांचों चीज़ें आपके खाने में अवेलेबल हो ताकि आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे और ये बैलेंस्ड हो जाए और आपकी बॉडी में जिन जिन मतलब हर चीज़ की छोटे छोटे पोर्शन आपकी बॉडी में रहे ताकि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, अ ग्रो अ पर्सन लाइक योर फादर नीड्स मोर फूड देन यू। और जैसे कि ग्रो अप पर्सन है लाइक आपकी मदर है, आपके फादर है, आपके पेरेंट्स, आपकी बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर होंगे तो वो आपसे ज़्यादा खाते होंगे। मीन्स दैट अगर आप 2 चपातीस खाते हो तो वो 3 चपातीस खाते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एज भी आप अपना खाना हमारा इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। People who do lot of physical work also eat more food। जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क मतलब बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम रहता है उन लोगों के पास, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। चिल्ड्रन एंड यंग किड्स नीड मोर फूड बॉडी पार्ट्स ग्रो। और जो बच्चे होते हैं और जो यंग किड्स होते हैं लाइक 10 से 25 तक के जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं एज वेल एज उस टाइम पे हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए होती है। उस टाइम हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो ग्रो करने के लिए हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। A balanced diet is one that contains all the nutrients like fat, protein, carbohydrate, vitamin and mineral in the right quantity. It helps us to grow strong. It helps us grow strong, repair injured part of the body and keep healthy. हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स इंजर्ड हो जाते हैं या जैसे हमारा स्टमक अपसेट हुआ तो हमारे स्टमक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी तभी तो अपसेट होता है, तभी तो हमें मतलब स्टमक पेन, लूज मोशंस और मतलब हमें कुछ खाने का मन नहीं करता। तो क्यों करता है, जब हमारे स्टमक में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो जब हम मेडिसिन लेते हैं उसको रिकवर करते हैं उस चीज़ को, तो थोड़े दिन बाद हम अगर जो खाना खाते हैं तो जिस कमी से हमें वो दिक्कत हुई थी तो वो कमी पूरी हो जाएगी, आगे से आपको ये प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। हमें सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दलिया और पल्सेस, मतलब सीरियल्स बोलते हैं दलिया और आपके ओट्स, पल्सेस बोलते हैं दालों को। और हमें जो चीज़ें थोड़ी मतलब कम खानी चाहिए, मतलब खानी चाहिए बट लिमिटेड क्वांटिटी लाइक मिल्क एंड कर्ड, मीट एंड चिकन, चीज़ एंड पनीर, फिश एंड नट्स। और जो चीज़ें हमें बहुत कम खानी चाहिए वो है चॉकलेट्स, टॉफ़ी, फ्राइड फूड एंड जंक फूड। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। Here are some rules to be fit and healthy। कुछ रूल्स हैं जिससे हम अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, लाइक ईट अ वैरायटी ऑफ फूड स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, हमें वैरायटी ऑफ फूड खाने चाहिए जिसमें स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल्स इंक्लूड हो। हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और मिल्क भी अच्छे से पीना चाहिए। डू नॉट ओवर इट, कभी भी अपनी भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईटिंग टू मच कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, यू मे ऑल्सो गेन। आप अपनी भूख से ज़्यादा खाते हो तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटी, और ज़्यादातर टाइम हमें आउटडोर एक्टिविटी फिजिकल वर्क में स्पेंड करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती रहेगी। ठीक है क्लास। ओके, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ फूड। हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलते हैं, हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। यहाँ तक पढ़ो क्लास। कहाँ से मिलते हैं हमें खाने के लिए चीजें, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है। सोर्सेज ऑफ फूड से हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स, इन्हीं दो चीजों से, इन्हीं दो जगह, इन्हीं दो से हमें क्या मिलता है, खाने को चीजें मिलती है और हम अपना खाना खाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। प्लांट्स क्या
देते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ, द रेस्ट इज स्टोर्ड इन द वेरियस रूट्स पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, seeds and fruits. Human beings and animals eat those parts as food. Plant food is eaten cooked, but some parts can be eaten raw. हम कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को तो पका के खाते हैं, मतलब कुक करते हैं, और कुछ को हम कच्चा खाते हैं। जैसे कि हम जो पालक है, पालक को बॉईल करके खाते हैं, प्लांट है वो। एंड हम कुछ जैसे रेडिश है, वो भी हमें प्लांट से ही तो मिलती है, तो उसको हम कच्चा खाते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है और हम कच्चा भी खाते हैं। तो कुछ चीज़ें प्लांट से जो हमें मिलती है, कुछ को हम कुक करते हैं, कुछ को हम कच्चा खाते हैं। ठीक है क्लास, इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को फोटो क्लिक करके पीडीएफ में दूंगी, प्लीज़ अपनी अपनी कॉपीज़ में वो ड्रॉ कर लेना क्लास, प्लीज़ अपनी अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ कर लेना। बड़ा अच्छा ही दे रखा है, जैसे आपको रूट वाली जो प्लांट्स है, जो रूट वाले प्लांट्स हैं जो हम खाते हैं, स्टेम वाली है, लीव्स है, सीड्स है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है, ये मैं आप लोगों को फोटो क्लिक करके दूंगी। आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में इसको प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है क्लास, जैसे कि रूट वाले कौन से खाने, रूट वाले कौन से प्लांट है जो हम खाते हैं, लाइक कैरेट रूट वाली है, मतलब अंडर द ग्राउंड होती है, रूटेड है। रेडिश, बीटरूट, टर्निप बोलते हैं हम मूली को, बीटरूट बोलते हैं चुकंदर को, और टर्निप बोलते हैं हम शलगम को। ठीक है, अब स्टेम वाले प्लांट्स क्या है जो हम उसको खाने की तरह यूज करते हैं, पोटैटो, शुगर केन एंड जिंजर। लीव्स वाले प्लांट्स क्या है, स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेटस। सीड्स वाले प्लांट्स क्या है जो हम खाते हैं, सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज, ओट्स, पीस, पल्सेस, मसूर, ग्राम एंड अरहर। और फ्लावर्स वाले क्या है, कॉलीफ्लावर एंड फ्रूट्स क्या है, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। ठीक है क्लास, ओके। नेक्स्ट है हमें जो फूड एनिमल से मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, हनी मिलता है। हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल से। मीट कहाँ से मिलता है, लाइक गोट, हेन एंड शीप गिव अस मीट। एग कहाँ से मिलता है, वी गेट एग फ्रॉम हेन्स एंड डक। हनी कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बीज, मतलब मधुमक्खियों से। बीज मेक हनी बाय एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फ्लावर। होती है अलग अलग जगह से नेक्टर को कलेक्ट करके एक जगह पे वो शहद को कलेक्ट करती है अपने खाने के लिए। ठीक है क्लास, एंड दोज पीपल ईट ओनली मीट, मतलब दोज पीपल ईट ओनली मीट, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। दोज पीपल ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट मेकिंग प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आया? एक बार आप लोग यहाँ तक अच्छे से इसको रीड करो। ठीक है, यहाँ तक रीड करो क्लास। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। रीड इट टिल हियर क्लास। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो और ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया हो, कोई भी इसमें आप लोगों को डाउट नहीं। रीड इट टिल हियर क्लास।